बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तुम्हारा कैसा भगवान है जिसने 16,108 विवाह किए। लेकिन ये वही लोग कहते हैं जो भगवान कृष्ण को जानते नहीं है। कृष्ण कोई भोगी नहीं थे, विलासी नहीं थे। 16,100 स्त्रियों से कोई विवाह कर सकता है? क्या हुआ होगा ऐसा? एक दिन भगवान कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए, उनको सूचना दी गई कि कुछ स्त्रियां आपसे मिलना चाहती हैं। भगवान ने कहा भेजो भाई, कौन है? कुछ लोग भी थे, उन्होंने कहा हम आपके पास ये संदेश लेकर आए हैं कि प्राग ज्योतिषपुर के राजा का नाम है नरकासुर, उसका एक नाम भौमासुर भी है। इतना अत्याचारी है कि उसने अनेक राज्यों पे आक्रमण करके अनेक स्त्रियों को उठा लिया और उसकी जेल में जहां 5,000 बंदी रह नहीं सकते, उसने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना के रखा है। प्रतिदिन अत्याचार करता है, कोई बोलता नहीं उन स्त्रियों के लिए। हम आपके पास आए हैं। आपने कंस को मारते समय घोषणा की थी कि जहां कहीं अत्याचार होगा आप आएंगे। स्त्रियों पे इतनी बड़ी संख्या में अत्याचार, कोई बोलता नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है। अपने सेनापति को बुलाया, उसका नाम था सात्यकी, और भगवान ने अपने सेनापति सात्यकी से कहा कि सात्यकी सेना तैयार करो, इसी समय हम आक्रमण करेंगे प्राग ज्योतिषपुर पे। सेनापति ने बोला प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर बड़ा बलवान है, हमारी सेना कम संख्या में है, और सबसे बड़ी बात इस समय द्वारिका में बलदाऊ नहीं है, बलराम जी नहीं। युद्ध कैसे होगा? सब तो समझते थे कि कृष्ण जी कोमल काया वाले मीठे मीठे आदमी हैं, पर भगवान ने कहा ये युद्ध सैन्य बल से नहीं, आत्म बल से लड़ा जाएगा, सेना तैयार करो। और भगवान ने आक्रमण किया। देवता ऊपर देख रहे, नीचे योद्धा देख रहे। उस दिन भगवान ने नरकासुर से जो युद्ध किया, नरकासुर ने तलवार निकाली, भगवान तलवार से लड़े। उसने गदा निकाली, भगवान गदा से लड़े। उसने मल्ल युद्ध किया, भगवान मल्ल युद्ध करते हैं। सब देख के दंग रह गए। उस युद्ध में भगवान के साथ उद्धव और सत्यभामा भी गई, दांतों तले उंगली दबा ली। इतनी कोमल काया वाला, ऐसा मधुर व्यक्तित्व वाला आज ऐसा योद्धा हो गया। और हमारे भगवान का नियम है जब जो करो जम के करो। अगर पति हो तो जम के, पत्नी हो तो जम के, व्यापार करो तो जम के, योद्धा हो तो जम के, पढ़ाई लिखाई करो तो जम के, माँ हो तो जम के काम करो। अपने आप को बांट के काम मत करो। नरकासुर मारा गया, उसके बेटे भगदत्त को राजा बना दिया। और भगवान ने अपने साथ गए उद्धव से कहा जाओ उद्धव, जेल के द्वार खुलवा दो, स्त्रियों को मुक्त करो। उद्धव मंत्रियों को लेके गए। उद्धव ने मंत्रियों से कहा जेल के द्वार खोल दो। और जैसे ही जेल के द्वार खुले तो उद्धव चौंक गए, कोई स्त्री बाहर नहीं आती। उद्धव ने कहा जब स्त्रियां बंदी हैं तो बाहर क्यों नहीं निकलती, जेल के द्वार खोल तो दिए हैं। तो उद्धव ने कहा महाराज, उद्धव को सैनिकों ने बताया कि जेल के द्वार आज नहीं रोज खुलते, और ये स्त्रियां इतनी डरी हुई हैं कि जैसे ही जेल का द्वार खुलता है, किस स्त्री को आज बाहर खींचा जाएगा, किस स्त्री का शोषण होगा। प्रतिदिन वो स्त्रियों का जेल का द्वार खोल के खींच के शोषण करता था। ये सब डरी हुई है, ये बाहर नहीं आएंगी। तब उद्धव एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहते हैं देवियों, मैं कृष्ण का भाई, उनका मंत्री, उनका दूत बोल रहा हूं। आपको सूचना दे रहा हूं, नरकासुर मारा गया, सत्ता बदल गई, कृष्ण के आदेश से द्वार खोल दिए, आप अपने अपने घर जा सकती। तो जैसे भेड़ बकरी की तरह औरतें, ऐसा लगा जैसे जन सैलाब भागी अपने अपने घर। 16,100 स्त्री जब भागी तो उद्धव ने प्रणाम किया, हे भगवान आपने बड़ा उपकार किया है इनके लिए। और भगवान जब अगले दिन चलने की तैयारी करने लगे
तो भगवान को बताया गया कि कुछ स्त्रियां आपसे मिलना चाहती हैं। भगवान ने कहा भाई भेजो। वो स्त्रियां आई तो भगवान ने पूछा कौन है देवियां आप? उन स्त्रियों ने कहा कि हम वही स्त्रियां हैं जिनको कल आपने नरकासुर की कैद से मुक्त कराया, और जब हम अपने घर गए तो हमारे घर के लोगों ने हमको स्वीकार करने से मना कर दिया। हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की बहन है, हम किसी की पत्नी है, नरकासुर आक्रमण करके उठा लाया। और जब अपने घर गए तो हमारे घर के लोगों ने कहा तुम पतिता हो, तुम अप्रता हो, तुम अपवित्र हो, तुम्हें भोगा गया है, तुम अब गृहस्थी के लायक नहीं, हम कहां जाएं? हमारे अपने लोगों ने ठुकरा दिया। हमारे लिए तो पूरी पूरी दुनिया ही जेल हो गई, कहां जाएं? जब उन स्त्रियों ने ऐसा कहा तो सत्यभामा और उद्धव सोचने लगे कि भगवान कृष्ण क्या अब एक एक के घर जाकर घर वालों को समझाएंगे? लेकिन कृष्ण बड़े अनूठे हैं। आंख बंद की कृष्ण जी ने, एक ऊंची चट्टान पर खड़े हो गए और स्त्रियों को देख के बोले देवियों, इस संसार और समाज में किसी भी स्त्री के लिए जो सम्मानित पद होता है वो होता है किसी की अर्धांगिनी होना, किसी की पत्नी होना। तो मैं आज से इस समाज और संसार में आपको सम्मानित पद दे रहा हूं। आज से आप पतिता नहीं कहलाएंगी, आज से आप अप्रता नहीं कहलाएंगी, आज से आप कृष्ण की पत्नी कहलाएंगी। मैं आपको सम्मान देकर आपको सबको द्वारका ले चलता हूं। और तब भगवान ने 16,100 विवाह किया। ध्यान रखना, भगवान भोगी विलासी नहीं थे, भगवान को स्त्रियों में वासना नहीं थी, लेकिन इतने बड़े अत्याचार में इतना बड़ा मान दिया भगवान ने। और रुक्मणी से कहा एक बार, इस बार 1 2 3 नहीं, इस बार 16,100 करो महल की तैयारी। और रुक्मणी जी ने महल की तैयारी की और ऐसे भगवान की गृहस्थी धीरे धीरे चलने लगी। देखो देवियों और सज्जनों, हमारे भगवान की यही विशेषता है, रुक्मणी अभिमान प्रसंग। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी रानी, पटरानी। एक दिन रुक्मणी जी को इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने कृष्ण से विवाह किया, मैंने इनकी सारी व्यवस्था संभाली, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो कहीं अकेले में कृष्ण जी को बोल दिया कि मैंने आपसे शादी करी, मैंने ऐसा किया। भगवान को लगा कि मेरी रानी को अहंकार हो गया, और अहंकार तो भगवान किसी का नहीं रखते। तो भगवान ने कहा देवी, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या सोच के मुझसे विवाह किया। आपसे विवाह करने के लिए तो उस समय भी बहुत सारे राजा खड़े थे और आज भी खड़े हैं। मैं तो तब भी ग्वाला था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आज राजमहल में भी मेरे पास अपना कुछ नहीं है। मैंने उदासीन व्रत ले रखा है। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं आज ही आपको मुक्त करता हूँ, आप चाहें तो किसी और से विवाह कर ले। धन्यवाद। और जैसे ही उनने सुना तो रुक्मणी जी को लगा ये तो बांका आदमी है, रवाना नहीं कर दे कहीं। रुक्मणी जी रोने लग गई। रुक्मणी जी ने कहा भूल हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा देखो देवी, तुमने 2 बात हमें सुनाई तो हमने सुना दी, अब इसमें रोने की क्या बात है, रोना बंद करो पहले। पर रुक्मणी जी का रोना ही बंद नहीं होता। तब भगवान एक श्लोक आया भागवत में, श्लोक को थोड़ा ध्यान से सुनना। अयम ही परमः लाभ ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम यन नरमे ईयते यामः प्रिया भीरुभामिनी। अब इस श्लोक का अर्थ सुनो आप। भगवान अपनी पत्नी से कह रहे हैं देवी, हम गृहस्थों को ये परम लाभ है कि पति पत्नी एकांत में एक दूसरे से मनोविनोद कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, है देखो जो कथा सुन रहे उसमें लिखा है, श्लोक पढ़ के बताया मैंने आपको। भगवान क्या कह रहे हैं कि पति पत्नी को एकांत में एक दूसरे से मनोविनोद करते रहना चाहिए। मनोविनोद मतलब थोड़ी हंसी मजाक करते रहना चाहिए। तो अपन लोग ऐसा करते हैं? अरे कई तो अकेले में मिलते ही तलवारें निकाल लेते हैं। भगवान के यहाँ कोई कम उपद्रव नहीं, बच्चे कोई कम परेशान करते हैं।
भगवान का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? दुर्योधन। और दुर्योधन को भी कृष्ण बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुर्योधन तो कहता था मेरा सबसे बड़ा शत्रु ये कृष्ण है। लेकिन ये जो सांब था ना, भगवान का बेटा, इसको एक कन्या पसंद आ गई। और कन्या कौन थी? दुर्योधन की बेटी। लो, अपने दुश्मन की बेटी। बच्चे भी कोई कम परेशान करते। और पहुंच गया एक दिन हस्तिनापुर उसको लेने। दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन ने कृष्ण जी के बेटे सांब को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। अब इधर भगवान तो थे नहीं, द्वारिका में कहीं बाहर गए। बलराम जी को पता लगा तो बलराम जी गए और कौरवों से कहा कि मेरे भतीजे को छोड़ो, नहीं तो इस हल की नोक से पूरी हस्तिनापुर उलट दूंगा। और क्या दिक्कत है, यदि इस बच्चे को बच्ची पसंद है तो हमारे खानदान में क्या कमी दो। और सांब का विवाह लक्ष्मण से हुआ। भगवान कृष्ण ने कराया। एक बात भैया, ये पानी इनको बोलिए पानी कोई नहीं पिलाए, इधर भी पानी ना पिलाएं, इधर भी पानी मत पिलाइए। अभी कथा चल रही है, आप भी बैठिए और कोई भी जलपान न करे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर याद दिला रहा हूं कि एक काम करो कोई भी, या तो कथा सुन लो या खाना पीना कर लो। दो काम एक साथ कैसे होते हैं? और आप लोग इसलिए प्यास लगती है कि सब खा खा के आते हो यहाँ, तो दो ही काम करते हो, या तो नींद निकालते हो या कि बेटी को भी अपनी बहू बना लिया। सीखो भगवान से। अपन उल्टा करते हैं, अपन तो बहू के बाप को शत्रु बना लेते हैं, लड़ाई हो जाती। शादी के बाद संधि में इतनी लड़ाई हो जाती है कभी। और भगवान कहते हैं रिश्ते तो सब भगवान बना रहा है। ऐसे भगवान की गृहस्थी आराम से चल रही है। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि चल के जरा देखें तो सही भगवान की गृहस्थी चलती कैसे। थी तो निराली 16,108 रानियां, हर रानी से 10 बच्चे हुए थे। ऐसा कहते हैं कि भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विषय तो 3,88,00,000 पढ़ाने आते थे, क्योंकि भगवान बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। ये कथा एक शिक्षक के घर में हो रही है, उनके वंश में हो रही है। आज हमारे आदरणीय गंगा सहायक मीणा जी सेवानिवृत्त हो गए 32 साल की शिक्षा विभाग की सेवा के बाद। एक बार जोरदार तालियां इस व्यासपीठ के संकट हम इंतजार किया कि जरा पता तो लगाएं कि कृष्ण जी का जीवन चल कैसे रहा। तो नारद जी द्वारका पहुंच गए और जैसी द्वारका गए तो देखा सबसे पहले रुक्मणी जी जो सबसे बड़ी रानी, उनके कक्ष में गए तो भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठे। तो नारद जी समझ गए कि बड़ी रानी के पास ही बैठते होंगे, तो चलो एक काम करो, अपन जामवती के पास चलो, देखें। जामवती से कहेंगे देखो तुम्हारे पास नहीं, वहां बैठे। सौतिया डाह होता है ना, तो स्त्रियों में ज्यादा अधिक होता है। तो पहुंच गए जामवती के पास और कहा देखो वहां जाके क्या कहते। जामवती के पास कृष्ण जी बैठे तो नारद जी चौंक गए, वहां भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे। तो सोचा चलो सत्यभामा को भड़काओ। सत्यभामा थोड़ी गुस्से तबीयत की थी, तो सत्यभामा के पास गए तो देखा कृष्ण जी वहां बैठे हुए। अरे नारद जी ने कहा कोई सुरंग बना ली क्या, जहाँ जाओ वहीं बैठे मिलते। तो नारद जी ने विचार किया माँ बाप के पास चले, तो देखा वहां मिल गए। बच्चों के पास बच्चों के साथ खेल रहे। नारद जी घबरा गए, इधर उधर घूम रहे। उधर से भगवान आए, उन्होंने नारद जी से पूछा क्या बात है नारद जी, बड़े परेशान दिख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि मैं जहां जाता हूं आप दिख जाते हैं, तो कैसे सबके साथ रह लेते हैं। अब देखो ये प्रतीकात्मक बात है। भगवान कहते हैं मैं अपने घर में जब आता हूं तो कोई बाहर का काम नहीं करता, बस घर वालों के साथ हूं। अगर मेरी पत्नी है तो पत्नी के साथ हूँ, पति है तो पति के साथ हूँ, बच्चे है तो बच्चे। चारों बच्चे तो न मालूम क्या क्या खेलते हैं इस मोबाइल पे। अगर आपने इस मोबाइल को समय पे नहीं रोका तो आपके बच्चे इस मोबाइल के माध्यम से जिस रास्ते पे जाएंगे लौटा के लाना मुश्किल हो जाएगा। सावधान रहो आप। ये केवल कॉल लगाना और कॉल सुनने के लिए नहीं, ये बर्बादी का भी रास्ता है अगर सावधान नहीं रहे। तो भगवान कृष्ण हमको कह रहे हैं परिवार को भगवान का
प्रसाद मान के जीवन बिताना चाहिए। अब भगवान को सूचना मिली कि हस्तिनापुर में हमारी बुआ कुंती के बेटों को उनके भाई कौरव बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान ने अक्रूर को भेजा कि जरा पता लगाओ क्या मामला है। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में गए, भगवान यही पांडवों से मिले। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। और भगवान ने पांडवों से कहा कि तुम लोग राजसूय यज्ञ करो, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ। और जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो जरा ध्यान से सुनना, सौरे राजा आए संसार भर के। तो बात ये हुई कि प्रथम पूजा से भी आयोजन हुआ। तो काम का बंटवारा होता है ना, हमको लेने कोई आता है, छोड़ने कोई आता है और काम संभालते हैं। तो भगवान ने जो काम लिया वो सुनना। भगवान ने कहा मैं दो काम करूंगा। एक तो जो ब्राह्मण लोग आएंगे मैं उनके पैर धोऊंगा, और दूसरा जब लोग भोजन कर लेंगे तो झूठे दोने पत्तल मैं उठाऊंगा। अब बताओ आप, भगवान झूठे दोने पत्तल उठा रहे हैं, ब्राह्मणों के पैर धो रहे हैं। बाहर तो कर्म होता है, नियत अच्छी रखना, कभी खराब मत रखना। तो वहां ब्राह्मण आए, भगवान पैर धो रहे ब्राह्मणों के बैठा के सामने। तो ब्राह्मणों वाली लाइन में नारद जी भी लग गए कि चलो इस चक्कर में पैर ही धुलवा लेंगे भगवान के। सारी दुनिया जिनके पैर धोए आज वो अपने धोने लग जाके वहां के चौकीदारों से पूछे भैया कोई पतली गली है क्या बाहर निकलने की। लोगों ने कहा पतली गली में क्या करोगे, बोले बाहर निकल के फिर लाइन में लगूंगा। और नारद फिर से लग गए कि चलो फिर धुला। फिर नारद आके बैठे, भगवान तो नीचे गर्दन करके धोए जा रहे पैर। भगवान ने पैर देखे तो लगा पैर तो जाने पहचाने लगे। देखा तुम नारद, तो भगवान ने फिर से क्यों नारद जी। नारद जी ने कहा आपने कोई ऐसी कसम तो नहीं खाई ना कि एक ही बार धोगे। हाँ भगवान ने कहा बोले दो फिर हम 10 बार धुलवाएं, आपको क्या लेना है। भगवान ने भगत के पैर धोए। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया का मालिक अपने लोगों के लिए छोटा सा हो जाता है और हम छोटे से इंसान अपने लोगों के बीच अहंकार बताते रहते हैं हम बड़े। अरे कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर। उसी समय द्वारपाल आया। चौकीदार ने आके भगवान से कहा कि श्रीमान महाराज एक सूचना है। रानियों ने कहा भागो यहाँ से, कोई सूचना नहीं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। अरे भगवान ने कहा कहीं जा नहीं रहा, सूचना तो सुन लो। द्वारपाल ने सूचना दी कि दरवाजे पे प्रमुख द्वार पे एक भिखमंगा आया, केवल एक कपड़े लपेटा है, दुबला पतला, आपका पूछ रहा है। हमको सबसे अधिक गुस्सा तब आई जब हमारे राजा का नाम लेके पूछ रहा था कि कृष्ण है क्या अंदर। भगवान ने कहा चलो वो तो ठीक है, पर उसने अपना नाम बताया। बोले हाँ, तो क्या नाम बताया। तो द्वारपाल ने कहा अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने रानियों को धक्का दिया, एकदम सिंहासन से कूदे। भगवान दौड़ पड़े राजमहल के गलियारे में। भगवान का मुकुट तिरछा हो गया, भगवान के कपड़े गिर गए, भगवान के आभूषण गिरने लगे। सब लोग सोचने लगे बावलों की तरह, पागलों की तरह कृष्ण दौड़ के कहां जा रहे हैं। और सीधे मुख्य द्वार पे पहुंचे, धक्का दिया दरवाजे को तो सामने खड़ा था सुदामा। भगवान के साथ सुदामा गुरुकुल सांदीपनी आश्रम में पढ़े थे, बचपन के दोस्त। बचपन में जिससे दोस्ती हो जाए वो छुटाए नहीं छूटती। जैसे ही सुदामा को देखा तो भगवान ने पकड़ के अपनी बाहों में भर लिया और भगवान ने कहा सुदामा कहां था अब तक, मुझे तेरी बहुत याद आती थी, तू मुझे भूल गया। और जैसी भगवान ने सुदामा को बाहों में भरा, कहते हैं सुदामा मूर्छित हो गए। जैसे पहली बार जब राम जी ने हनुमान जी से मिले और हनुमान जी को बाहों में भरा था, हनुमान जी बेहोश हो गए। सच बात। अरे दूर से भगवान दिख जाए क्या कहते, भगवान किसी को देख ले क्या भाग्य। हमको भगवान छूना मिल जाए भाग्य की चरम सीमा। भगवान अगर छू ले तो क्या कहना, पर छूना तो दूर, भगवान ने तो बाहों में ऐसा भरा, सुदामा बेहोश हो गया। भैया भगवान की बाहें मिल जाएं और फिर भी होश रहे तो फिर क्या मिले भगवान।
भगवान ने गाल पे थपकी लगाई, सुदामा आंख खोल, सुदामा आंख खोल, चल मेरे साथ अंदर। सुदामा को होश नहीं तो भगवान घसीटते हुए सुदामा को अंदर लाए, अपने कक्ष में लाए, रानियों को हटाया, दूर हटो। अपने राज सिंहासन पे सुदामा को बैठा दिया। रानियां देखने लगी किस भिखमंगे को पकड़ के अपने सिंहासन पे बैठा है, कि क्या कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण ने सुदामा को बैठाया और नीचे बैठ गए। तो तब सुदामा ने कहा कृष्ण नीचे न बैठो। कृष्ण तब तक तो कृष्ण ने सुदामा के पैर देखे तो कहते हैं, ये क्या किया सुदामा, तेरे पैर की बीवाइयां फट गई, इसमें से तो खून निकल रहा है, तू नंगे पैर आया, तेरे पास पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने जैसे सुदामा के पैर छुए, सुदामा ने पैर पीछे किए, ना कृष्ण ना मेरे पैर मत छूना। भगवान ने आदेश दिया सेवकों को, तुरंत पात्र में जल लेके आओ, हम इनके पैर धोएंगे। रानियां चौंक गई और जब तक तो लोटे में पानी आया सब चौंक गए। अभी तो भगवान को जल दिया ही नहीं था और सबने देखा सुदामा के पैर धुल रहे, कैसे धुल रहे। तब रानियों ने देखा कृष्ण रो रहे, कृष्ण की आंख के आंसू से सुदामा के पैर धुल रहे और सुदामा की आंख की आंसू से भगवान के हाथ धुल रहे। रानियां सोचने लगी ये क्या कर रहे हैं। जरा इस लीला का मतलब समझना देवियों और सज्जनों, भगवान बिना किसी कारण कोई काम नहीं करते। ये वही सुदामा है जो भगवान के साथ बचपन में पड़ा था, किसी कारण से इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया, आज भगवान के पास आए। चलिए इस दृश्य में और इस दृश्य के पीछे भगवान क्या कहना चाहते हैं थोड़ा समझिएगा। रो रहे हैं भगवान, देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर के रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने आंसुओं से पग धोए, आंसुओं से पग धोए। दीन सुदामा से पग धोए, चलिए थोड़ा जान लेते हैं सुदामा कौन है। भगवान के साथ पढ़ते थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। एक दिन सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा, हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, अब तो इतना आटा भी नहीं होता घर में कि मैं रोटी बना दूं, पानी में आटा घोल के पिला देती हूँ। अपने पति से सुशीला ने कहा, अब तो डर लगता है कि किसी दिन सुबह हमारे बच्चे जीवित भी उठेंगे कि नहीं। लेकिन मैंने आपके मुंह से सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आपके साथ पड़े, तो जाओ ना, थोड़ी सी संपत्ति मांग लो, उनके पास तो इतनी संपत्ति है, 2 दाने अगर उसमें से देंगे तो हमारी पीढ़ियां कर जाएगी। पत्नी ने दबाव बनाया, बच्चों के दबाव में सुदामा भारी कदमों से कृष्ण के द्वार पे आ गए। सोचा कुछ मांग लूंगा अपने मित्र से। सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे, दुर्बल तन था। दीन सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे, दुर्बल तन था। कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर
पग धोए, असुवन से पग धोए। देखो मेरी भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दिया। भगवान ने अपने हाथ से अपने बाल सका सुदामा के पैर के कपड़े नहीं पहने, तो सुदामा जब तैयार होके निकल के आए तो चलते नहीं बन रही सुदामा। कभी कभी ऐसे कपड़े संभाले, कभी वैसे, ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को देखा तो कहा, रुक सुदामा, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं का राजा आ रहा है। इन कपड़ों में तो बहुत सुंदर लग रहा सुदामा। खैर, और भगवान ने अपनी आंख में से उंगली से थोड़ा सा काजल निकाला और सुदामा के गाल पे लगा दिया। कहा, सुदामा, तुझे कहीं मेरी नजर न लग जाए, तू आज बहुत सुंदर लग रहा है। हम चरण हैं सुदामा। मैंने सुना है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भाग्य बदल जाता है। अब आए हो तो क्यों नहीं? अच्छा, ब्राह्मण के पास और तो कुछ होता है, सौभाग्यवती भव, ऐसा लंबा। ब्राह्मणों को सिखाया जाता है कि यजमान वीआईपी हो तो आशीर्वाद लंबा दिया करो, ऐसा करना पड़ता। तो भगवान बोले, अपनी है, तुम तो लगे हो, सब तेरी चल क्या रहा है। भाई, हम आते हैं तो लोग इतना अच्छे से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हमारे सामने तो इतना मीठा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं तो बस लट्ठम पे। कई बार तो हमारे जाने के बाद घर वाले आपस में बोलते, क्यों उनके सामने तो बड़ा मीठा बोल रहे, कहाँ बोले गए, वापस आ जाओ अपने मैदान में। ये कोई ढंग है क्या? ये कोई तरीका है? परिवार में तो प्रेम। तो मैं उस घर के खिड़की दरवाजों से, दीवारों से पूछता हूँ, प्रेम से रहते हैं लोग? लड़ तो नहीं रहे, परिवार तो नहीं तोड़ रहे? परिवार पूंजी है हमारी, प्रसाद है हमारा। देखो आप, कितनी बढ़िया बात हमारे कवि ने की। मेरे साथ इस भजन को मेरे साथ गाइए और फिर चलते हैं आगे भगवान के पास। चलिए। दरो दीवार के कानों में दो बातें सुनाना है। दरो दीवार के कानों में दो बातें सुनाना है। दरो दीवार के कानों में दो बातें सुनाना है। कथाएं तो बहाना है, कथाएं तो बहाना है, हमें परिवार बचाना है। कथाएं तो बहाना है, हमें परिवार बचाना है। दरो दीवार के कानों में दो बातें सुनाना है। कथाएं तो बहाना है, कथाएं तो बहाना है, हमें परिवार बचाना है। कथाएं तो बहाना है, हमें परिवार बचाना है। देखिए, पहले परिवार में दो आंखें ऐसी होती थी जो माँ की आंख होती थी। जरा सा पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी, तो इनको आपस में लड़ना नहीं पड़ेगा। भारी युद्ध हुआ था 18 दिन का। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण ने विचार किया कि मैं तो इस संसार से चला जाऊंगा, तो मेरे जाने के बाद अगर लोगों के जीवन में फिर अंधकार आया, फिर दुर्गुणों ने आक्रमण किया, तो कौन बचाएगा?
तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला और अपने आप को इस ग्रंथ में रख दिया, जिस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये जो ग्रंथ है इसमें भगवान उतरे हैं, छोड़ के गए हैं, इसीलिए भागवत सुनी जाती है कि आज हमें भगवान की मस्ती चढ़ी तो साधु संतों से कहा बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की। उन्होंने सोचा प्रश्न पूछ रहे तो आंख बंद करके अपनी तपस्या को एकत्रित किया और विचार किया बताएं लड़का होगा कि लड़की। लेकिन जैसे आंख बंद करी तो दृश्य देखा मूसल बंधा है, तो गुस्सा आया तो उन्होंने शाप दिया कि जाओ इसको मूसल होगा और यही मूसल तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। शाप दे दिया। कृष्ण के बच्चों को, यदुवंशियों को शाप मिल गया। राजकुमारों ने आके बड़े बूढ़ों को बताया कि ऐसी घटना घट गई, तो बड़े बूढ़ों ने कहा एक काम करो, ये मूसल को चूरो, इसको पीस दो, चूरा बना दो, क्योंकि वो कह रहे थे कि मूसल मृत्यु का कारण बनेगा, तो इसका चूरा बना दो, समुद्र में डाल दो तो किस्सा ही खत्म। अब देखो आप ऊपर वाले की लीला भी क्या जोरदार होती। चूरा बनाया तो मछली निकल गई समुद्र किनारे। वो चूरा आते 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 वहां घास उगी, उस घास को एरक नाम की घास कहते हैं, और उसी घास को उखाड़ उखाड़ के यदुवंशी आपस में मरे। ये भी कथा कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वंश ऐसे भी समाप्त हो जाते हैं। अब ये काम भगवान से सलाह लिए बिना यदुवंशियों ने कर लिया। भगवान से सलाह लिए बिना पांडवों ने भी एक काम किया। अच्छा देखो, अपन लोग अपने घर में भगवान की लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं, कोई हनुमान जी की, कोई दुर्गा जी की, कोई राधा कृष्ण जी की, कोई राम दरबार, और कुछ नहीं तो फोटो ही रखते हैं, और आते जाते कोई भी काम करते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसा करते हैं ना अपन लोग, क्यों करते हैं? दरअसल हम भगवान को कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो अब करो। अपने घर में भगवान की चित्र और मूर्ति हो तो उसको प्रणाम करके उनसे रोज आज्ञा लिया करो कि भगवान आज काम पे जा रहे हैं, आज बच्चा ये काम पे जा रहा है, आज बच्ची है, आज हमको ये करना है, आप आज्ञा दो, आप कृपा करो, आप हाथ रख दो तो हमारा काम हो। ऐसा पूछना चाहिए भगवान से। लेकिन पांडवों ने जब जुआ खेला, पांडव राजा बन गए, वो तो भगवान की आज्ञा से। भगवान ने जो जो कहा पांडवों ने वो किया और चक्रवर्ती राजा बन गए। और पांडवों ने भगवान से कहा था, भगवान ने कहा कि अब तुम राजा बन गए, इंद्रप्रस्थ तुम्हारे पास आ गया, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, तो तुम लोग अच्छे से रहना। तो सबने कहा भगवान आप जाओ, हमारा काम हो गया, बढ़िया हो गया। तो भगवान ने कहा था मुझसे पूछे बिना जीवन का कोई बड़ा निर्णय मत लेना। हाँ बोले बिल्कुल नहीं भगवान, आपसे पूछे बिना तो लेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान गए, देखो भगवान जाता है तो दुर्गुण आता है। भगवान गए तो दुर्गुण शकुनी रास्ता ही देख रहा था, उसने तुरंत संदेशा भेजा राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास, हरिओम की युधिष्ठिर जी आओ जुआ खेलने आओ। देखो युधिष्ठिर बहुत अच्छा आदमी था, धर्मराज, लेकिन एक ही खराबी थी, जुआ खेलने। और बस दुर्गुण तो मौका ही ढूंढते हैं आदमी की कमजोरी पकड़ो। आप ध्यान रखना, अपन सब लोग भी एक न एक गड़बड़ सब में रहती है, चाहे कितना ही अच्छा हो। कृष्ण अवतार की लीला समेट लीजिए और चलिए साष्टांग प्रणाम करें। अच्छा ये साष्टांग प्रणाम तो सुना ना आपने, भगवान की आज्ञा मानो, अपशकुन हो रहे हैं। भगवान ने उद्धव को बुला के कहा कि आज से 7वें दिन बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, न मैं रहूंगा न तुम रहोगे उद्धव। तो भगवान उद्धव से कहते हैं उद्धव तू मेरे साथ चल, अपन दोनों जब घूमने चलेंगे तो तेरे मन में जो प्रश्न हो मुझसे पूछ ले। मेरे जाने के बाद ये संसार उद्धव तेरे माध्यम से मुझको जाने की। यदु और दत्तात्रेय का प्रसंग आता है, कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। और देवियों और सज्जनों,
जब भगवान ने उद्धव से कहा कि अब मैं जाऊंगा, उद्धव भगवान के साथ इतने सालों से रहते तो भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहते मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान ने कहा उद्धव तू मेरे साथ आया था जो मेरे साथ जाएगा। इस दुनिया में अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है, कोई किसी को साथ लेके नहीं जा पाएगा। तो भगवान ने कहा उद्धव तुमको मेरे साथ चलने का विचार तो आया, पर मैं जाऊंगा अकेले और तुझे यहां रहना पड़ेगा और तू कुछ प्रश्न पूछ ले, मैं तुझे उत्तर देता जाऊंगा। और देवियों और सज्जनों, उद्धव ने प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिए। ये सब कथा कल सुनेंगे। कल की कथा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने पिछले 6 दिनों में जो भी सुना आज तक, वो सब भगवान की लीला थी। लेकिन भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से हमको जो संदेश दिया है, मेरी कथा का निरंतर श्रवण करते रहना, मेरी लीला का गान करना, मेरा स्मरण करना और जो अभिनय मैंने लीला की उसका चिंतन करते रहना। तो देवियों और सज्जनों, उद्धव रोने लगा। तो भगवान ने कहा उद्धव रोना नहीं, मैं जाऊं तो रोना मत। और भगवान ने उद्धव से कहा पहले मुस्कुरा, मेरी बात सुन, मुस्कुरा। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं उदास मत हुआ। देखो जीवन में उदासी मतलब अंधकार, खुशी मतलब मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, कल का कोई हो करके दिखाइए। मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। और भगवान कह रहे हैं 5वीं और 6वीं बात, जीवन और मृत्यु को समझो। न तुम्हारे हाथ में जीवन है और न ही तुम्हारे हाथ में मृत्यु है। ये बात समझा रहे हैं। आपने तय किया था कि आप इस दिन पैदा हो सकते हैं? आप तय कर सकते हैं कोई कि मैं इस दिन मरूंगा या मरूंगी? नहीं। जो आपके हाथ में नहीं है वो किसके हाथ में है? वो उसके हाथ में। उसको समझो थोड़ा, ये कथा इसीलिए है। लेकिन हम लोग इतने परेशान। अच्छा बाकी दुनिया को छोड़ दो, भक्त सीधे भगवान से बात करता है। और आजकल तो इतनी किस्म की बीमारियां हो गई, कितने किस्म के रोग हो गए। आपको बताऊं एक दुनिया में बहुत बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बाहर निकल जाओ। लोग अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जीते हैं यही दुख लिए दुनिया में सारे लोग, जीते हैं यही दुख लिए दुनिया में सारे लोग। बांट के खुशियां सभी के हम बिताइए। क्या करना खुशियां सभी के गम बिताइए। मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। अच्छा देखिए, उद्धव ने पूछा कि भगवान पूजा हम किसकी करें, कैसे करें? अपन सब लोग पूजा करते हैं, सूर्य को जल दिया करो प्रतिदिन और अपने बच्चों से तो दिलवाओ। मैं तो अभी भी कहता हूँ आपका बच्चा यदि जिद्दी हो, पढ़ने में उसका मन न लगता हो, आपके सामने आपकी चीजें फेंकता हो, आपका कहना नहीं मानता हो और आपको अपने ही बच्चे को देख के दुख और डर लगता हो, तो उससे लोटे से जल दिलवाओ सूर्य को। जल की धार में से सूर्य की रोशनी जल डालने वाले पे आएगी, आपको अंतर दिखेगा। भगवान ने दूसरा का अग्नि को पूजो तो हवन करो, हनुमत हवन किया करो। तीसरा ब्राह्मण की पूजा किया करो,
चौथा गौ की पूजा करो, पांचवा वैष्णव वृत्ति वालों की पूजा करो। वैष्णव वृत्ति का देखिए दुख दर्द में मुस्कान जरा भर के देखिए, यूं जिंदगी की राह को आसान बनाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए, यूं जिंदगी की राह को आसान बनाइए। मुस्कुराइए जी जरा मुस्कुराइए, इस दौर अंधेरे में शमा यूं जलाइए, रोशनी के साथ राह बनाइए। फर्ज का न कोई वो करके दिखाइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। राधे श्याम कहते जाइए, राधे श्याम कहते जाइए। मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। राधे श्याम कहते जाइए, राधे श्याम कहते जाइए। मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। राधे श्याम कहते जाइए, राधे श्याम कहते जाइए। राधे श्याम कहते जाइए, राधे श्याम कहते जाइए। भगवान की है आरती, पापियों को ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराकर है, नवजोत जगाने की है आरती। शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शंका। सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, आगे आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सीधी सी बात तुमको सीधे से कह रहा हूँ, सीधी सी बात तुमको सीधे से कह रहा हूँ। आंखों की राह लेकर दिल में समाते रहिए, आंखों की राह लेकर दिल में समाते रहिए। वीरानियां हो फिर भी, वीरानियां हो फिर भी, सजते सजाते रहिए, सजते सजाते रहिए। मिलते मिलाते रहिए, आते जाते रहिए, आते जाते रहिए। देखिए, ये जो हम आपके लिए भजन गाते हैं, ये इन्होंने लिखे, हमारे विशेष ठाकुर जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ये जितनी भजन में आपको बातें बताते हैं, ये
इस भजन के बोल आपको ये सिखाएंगे कि खुशियों के फूल सबको लुटाइए, खुद भी खुश रखो और दूसरों को भी खुश रखो। इसीलिए तो भगवान कहते हैं खुश रहिए, खुश रखिए। भजनों के मेल सारे हर बोल है तुम्हारे, भजनों के मेल सारे हर बोल है तुम्हारे। मैं चाहता हूँ तुमसे बस गुनगुनाते रहिए, मैं चाहता हूँ तुमसे बस गुनगुनाते रहिए। खुशियों के फूल, खुशियों के फूल सब पर लुटाते रहिए, सब पर लुटाते रहिए। मिलते मिलाते रहिए, बात जाते आप जाके रहिए। प्रकृति है ना, आजकल ये भी साफ खरीदे। सावन का महीना आया तो सोचो बारिश होगी, पता लगा बहुत दिन तक हुई नहीं, हुई तो इतनी ज्यादा हो। कभी कभी तो लगता है सूरज धूप नहीं आग बरसा रहा है, चंद्रमा की शीतलता खत्म हो गई, सब उल्टा सीधा हो गया। अगर उजाला पाना है तो अपने भीतर उतरो, अपनी आत्मा का उजाला पाओ। ये सब बाहर की दुनिया, तो अभी लाइट चली आते जाते रहिए, आते जाते रहिए। पलकों में रखिए आंसू, पलकों में रखिए आंसू। क्या करना? अरे अगली लाइन भूल गए क्या? अगर याद नहीं की तो यही सुनाऊंगा शाम को 6 बजे। क्या करना है? फिर से बोला। पलकों में रखिए आंसू और मुस्कुराते रहिए, पलकों में रखिए आंसू और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गंगा साई जी अगले भजन में अगर इन्होंने हमारे साथ, जड़ भरत का अर्थ होता है धैर्य। आज हम घर परिवारों में रहते हैं और घर परिवार में जिसका धैर्य छूटा वो घर तोड़ेगा। घर परिवार बचता ही तब है जब आप घर परिवार में रहते हुए धैर्य के साथ रहते हैं, जिसको धीरज बोलते हैं। तो भैया थोड़ा धीरज बना के चलो। एक बात सुनो, जीवन में कई चीजों को पचाना पड़ता है। भोजन न पचे तो रोग बन जाता है, पैसा न पचे तो दिखावा बन जाता है, बात न पचे तो चुगली बन जाती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बन जाता है। ये भागवत वैसे तो कृष्ण जी की कथा है। कल चौथा दिन है। कल कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन। तो कल भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है। कल यहाँ जन्मोत्सव मनाएंगे। कल भगवान कृष्ण आ जाएंगे कथा में, लेकिन थोड़ी देर के लिए राम आए। और राम जी की बात आई है तो हनुमान जी की बात तो आएगी।
और देखो हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से भक्त हैं। हमारा तो सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं तो हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ। हम तो हनुमान चालीसा ओढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बिछाते हैं, हनुमान चालीसा खाते हैं और हनुमान चालीसा पीते हैं। पूजा की तो क्या बोला, मर्त अवतार तो इह मर्त शिक्षण रक्ष वधाएव न केवलम विभो, ऐसा हनुमान जी ने श्लोक बोला। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। हनुमान जी ने राम जी से कहा, आपका अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ, आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए राम अवतार लेकर आए। देखो क्या बढ़िया बात है। राम जी लोक शिक्षण के लिए आए थे। हम लोगों को ये बताने आए थे कि जीवन कैसे जिया जाता है। और हनुमान जी ने कहा, आप भक्त वत्सल हैं, आप आश्रित वत्सल हैं। अब ये शब्द सुन लो थोड़ा सा। वत्सल का अर्थ होता है माँ को अपनी संतान में जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। माँ को प्रेम नहीं कहते, वात्सल्य कहते। तो भगवान अपने भक्तों को मालूम कैसे प्रेम करता है, माँ की तरह, पिता की तरह नहीं। भगवान हमें माँ की तरह चाहता है। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा, आप भक्त वत्सल हैं। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूँ, आप जीवन की जिस राह पे चल रहे हैं उसको जीने की राह बोलते हैं। क्या है हमारी जीने की राह बताओ? हमारी जीने की राह है बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी करी, उनकी सारी व्यवस्था करी, उनके खान पान की करी और फिर बूढ़े हो गए, बीमार हो गए और चले गए। तो यही जीने की राह है। ऐसा तो जानवर भी कर लेता है। हाँ, इसके बीच एक काम कर सकते हो, भगवान ढूंढ सकते हो जो जानवर नहीं ढूंढ पाता। ये आपके जीवन में कथा क्यों आई? आपको भगवान मिला। आप मनुष्य हो तो भगवान ढूंढ सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं तो आपको हनुमान जी के बारे में धीरे धीरे कल से बताना शुरू करूंगा। मैं तो सारी दुनिया में हनुमान जी पे प्रवचन करता हूँ। और मैं रहता हूँ उज्जैन में। उज्जैन का नाम सुना है? महाकाल महाराज का मंदिर है वहाँ। और वहाँ हमारा एक आश्रम है, उसका नाम है शांतम। और वहाँ हम हनुमान जी से ध्यान सिखाते हैं। तो आप में से जो हनुमान भक्त हो उनको बहुत आनंद आएगा। अब हम कथा बताएंगे आपको आगे। एक बात याद रखना, हर जंगल वीरान नहीं होता, हर वीरान शमशान नहीं होता, हर सुंदर भगवान नहीं होता और हर बंदर हनुमान नहीं होता। हनुमान कुछ अलग ही है। तो चलिए थोड़ा सा हनुमान जी को याद करते चलिए। आ गए भागवत कथा में हनुमान जी। चलिए इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे, जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। इस जीने की राह में वो मुकाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करो गुरुदेव। सब गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दुनिया कोई बात नहीं है, हार न मानो तुझसे बस ये बात यही। जीत सको ना दुनिया कोई बात नहीं, हार न मानो तुझसे बस ये बात यही। हार न मानो तुझसे बस ये बात यही। नए अनुभव और नए अनुमान मिलेंगे, नए अनुभव और नए अनुमान मिलेंगे। आओ मेरे संग जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सज्जनों, ये कथा हो रही है पावन धाम मेहंदीपुर बालाजी के प्रांगण में ही हो रही है। बालाजी पास में विराजे। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये कथा यदि हुई तो उसके पीछे बालाजी है, ये परिवार तो है ही, पर एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरा मन हुआ कि मना कर दें कि हम कथा करने नहीं आ सकते, ऐसा हुआ था। अब देखो क्या है, हमारे थोड़े नखरे हैं ठहरने के, तो हमने गंगा साहिब जी से, ऋषिकेश जी से कहा कि हमारे ठहरने की व्यवस्था ऐसी हो जाए। उन्होंने कहा घर है अपना, और सचमुच अच्छी व्यवस्था होती, पर हमको लगा कि हमको दिक्कत पड़ेगी तो कहाँ ठहरे, और हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये जगह तो देखो क्या बोलते हैं, उन फूलों से सीखे हम लोग कहते हैं, उन फूलों से सीखे हम लोग कहते हैं। कांटों में भी रह के हम जी लेते हैं, कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। ओ कांटों में भी रह करके हम जी लेते हैं। अंधियारे भी उजियारों से धाम मिलेंगे, अंधियारे भी उजियारे से धाम मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, ओ आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम, हर एक चौपाई को जोड़े सांसों से हम। सांसों में रामायण के सोपान मिलेंगे, सांसों में रामायण के सोपान मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे, इसकी बेटी राह में वो भगवान मिलेंगे। आओ मेरे संग तुम्हें हनुमान मिलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और अब 5वां स्कंद पूरा हुआ, हम 6वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। भाव और श्रद्धा से बोली बाल कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। तो घूमते घूमते उन्होंने एक बोर्ड देखा और बोर्ड पे लिखा था
अमेरिका का नर्क, अमेरिका सबसे बड़ा देश, तो उनने सोचा कि जीते जी तो अमेरिका जा नहीं पाए, विदेश में है, तो मरने के बाद अमेरिका के नर्क में ही घुस जाओ। तो वहां उन्होंने पूछताछ करी। अच्छा, अपने भारतीयों की एक और विशेषता होती, काम धेले का नहीं करेंगे, पूछताछ 50 करेंगे। हाँ, ठेले पे 10 रुपए की मूंगफली लेंगे, पर मूंगफली वाले का माथा पहले खाएंगे मूंगफली, इतनी पूछताछ करते हैं। तो वहाँ अमेरिका के नर्क के बाहर पूछताछ चालू करी कि भैया ये अमेरिका का नर्क है, तो इसमें क्या होता है। तो उनको बताया कि जब आप पाप करते हैं और अमेरिका के नर्क में जाएंगे तो वहाँ एक पलंग लगा है, तो आपको उस पलंग पे लेटाएंगे तो उसमें कांटे लगे तो कांटे चुभेंगे। फिर एक ये बिजली की कुर्सी है, इसमें बैठा के करंट लगाएंगे तो करंट लगेगा, सजा मिलेगी। नर्क में तो सजा ही मिलती। उसके बाद एक आदमी आके कोड़े मारे, तो भारतीय लोगों ने कहा कि अरे बाप रे, इस अमेरिका के नर्क में कौन जाए, अपन तो आगे चलो। तो आगे लिखा था इंग्लैंड का नर्क, एक और बड़ा देश। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इंग्लैंड के नर्क में चलो, तो यहाँ भी पूछताछ करो। तो पूछा, बोले यहाँ भी एक पलंग है, उसमें कांटे लगे, उस पर लेटाएंगे, यहाँ भी कुर्सी में बिजली का करंट देंगे, यहाँ भी एक आदमी आके कोड़े मारेगा। इन्होंने कहा जब वहाँ भी है यहाँ भी है तो चलो छोड़ो आगे बढ़ो। तो फिर देखा भारत का नर्क, हाँ अपने देश का नर्क है, इसमें घुसो। अच्छा, अमेरिका के नर्क के दरवाजे पे बिल्कुल भीड़ नहीं, इंग्लैंड के नर्क के दरवाजे पे बिल्कुल भीड़ नहीं, लेकिन भारत के नर्क के दरवाजे पे इतनी भीड़, ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता। अच्छा, अपन भारतीय को धक्के मुक्के करने का बहुत शौक, इसको भी दो उसको भी दो, सीधे चलेंगे ही नहीं। भारत के नर्क के दरवाजे पे इतनी धक्का मुक्की हो रही, तो वो मरे लोगों ने जो भारत के थे उन्होंने सोचा यहाँ तलाश करो। तो तलाश किया कि भाई यहाँ क्या होता है। तो यहाँ भी एक पलंग है, उसमें कांटे, आपको लेटाएंगे कांटे चुभेंगे। यहाँ भी एक कुर्सी है, उसमें बैठाएंगे और बिजली का करंट लगाएंगे। और यहाँ भी एक आदमी आके कोड़े मारेगा। तो उन लोगों ने कहा जो सजा अमेरिका के नर्क में है, जो सजा इंग्लैंड के नर्क में है, वही सजा भारत के नर्क में मिल रही है। तो फिर भारत के दरवाजे पे इतनी भीड़ क्यों, वहां बिल्कुल भीड़ नहीं, और यहाँ भारत के नर्क के दरवाजे पे इतनी भीड़ क्यों है, सजा तो वही है। अगर ध्यान से सुनना तो उनको बताया गया कि यहाँ भीड़ इसलिए है कि यहाँ जो पलंग है और जिस पे लेटाएंगे और जिसमें कांटे हैं, तो सालों से कांटे बदले ही नहीं गए, तो सब बोठे हो गए, तो चुभते ही नहीं। हाँ, पड़े रहो। फिर बोले ये कुर्सी, बोले इस कुर्सी में करंट लगाते हैं। फिर बोले आधे टाइम तो बिजली नहीं रहती, बोलो अभी चली गई तो करंट ही नहीं लगता। फिर बोले बाकी बोले वो कोड़े मारने वाला आदमी ड्यूटी पे लेट आता है, रात को जल्दी चला जाता है और बाकी टाइम छुट्टी पे ही रहता है। तो बस बढ़िया, भारत का नर्क सब घुस गए उसमें। अब बताओ, अपने देश को, अपने घर को, अपने जीवन को नर्क किसने बनाया? हमने। अपन ही लोग हैं। अपने ही लोगों को घर में अच्छा नहीं लगता, अपने ही लोगों को घरवाली